दिखाया जाता है कि ये दोनों घूमने के लिए बाहर आती है। तभी उसकी दोस्त कहती है तुम्हारा नेक्स्ट वीक क्या प्लान है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी माँ से मिलने जाओगी। तो वो कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। तो ह्योंग कहती है कि अभी घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, सब मैसी हो रखा। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ मुझसे मिलना पसंद नहीं करती। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो आगे जाने लग जाती है, वो उदास हो जाती है। तभी ह्योंग पीछे से उसे गले लगा लेती है, फिर उसे खुश कर देती है और कहती है कि तुम मेरे लिए जेली खरीद कर लाना। तो वो कहती है कि तुम अभी भी जेली खाती हो। तो वो कहती है हाँ मुझे जेली बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सिगरेट को छोड़ सकती हूँ पर जेली खाना नहीं। तभी उसे सिगरेट से वो स्टोर वाला लड़का याद आ जाता है और उसे रैबिट डॉग कहने लग जाती है और कहती है कि वो बेवजह मुझसे झगड़ा करने लग जाता है। वो कहती है फिर भी तुम उसी स्टोर पर जाती है। वो बताती है क्योंकि वो उसे बेवजह मुझसे नफरत करता है, तो मैं उसे अच्छी रीज़न देने के लिए जाती हूँ। फिर से वो उस स्टोर जाती है जहाँ पर वो लड़का सफाई कर रहा होता है। तो उसी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे वो उसके सामने खड़ी होती है तो वो लड़का उसके ऊपर स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और फिर उसे डरता हुआ देखकर वो हंसने लग जाता है। तभी वो लड़की के दिमाग में कुछ आता है। वो अपने हाथों को गाल पर लगाकर उस शीशे पर लगा देती है, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट उस पर छप जाते हैं और वो आगे की ओर बढ़ जाती है, अंदर चली जाती है। तभी वो देखता है कि शीशे पर उसके हाथ छपे हुए हैं। तभी उसको साफ करता है। फिर से वो देखता है कि वो अंदर जाकर वो उसके सामान खरीद रही होती है। तभी वो जेली को देखती है, जो उसकी मनपसंद जेली वहाँ पर नहीं मिलती। तो वो उसे ढूंढने के लिए कहती है कि पीछे जाकर देखो। तो वो कहता है कि नहीं है, सब खत्म हो गई है। तभी वो और जेलियों के नाम बताने लग जाता है। बिना देखे वो जेली के नाम बता रहा होता है। तभी वो उसके पास चली जाती है और उसके पास जाकर उससे सिगरेट मांगने लग जाती है। तभी वो लड़का 6 mg की सिगरेट दे देता है, जो बहुत ज़्यादा हैवीएस्ट होती है। कहती है कि 1 और 3 mg भी है, तुमने मुझे 6 mg क्यों ही दी है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। तभी वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दोनों बहस हो कर तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जे योंग काम कर कर थक कर लेट जाती है। तभी उसके मैनेजर का मैसेज आता है, कहता है कि आप अभी आराम करिए, आपको कमेंट पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। तभी वो इस बात को सोचकर लेट जाती है, पर उसे फिर भी उसे चैन नहीं मिलता। फिर से वो उस मैसेज को कमेंट को पढ़ने लग जाती है। जैसे वो कमेंट को पढ़ रही होती है तभी जो उसके हेटर्स होते हैं उसके बारे में बुरा भला बोल रही होते हैं। तभी फिर भी वो उस मैसेज को पढ़ रही होती है। तभी एक कमेंट को पढ़कर जो हमेशा खुश हो जाती है, उसकी एक फ़ैन होती है जो अच्छे कमेंट कर रही होती है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे पढ़कर वह फिर से सो जाती है। दूसरी तरफ हमें सेकंड मेन लीड हीरो दिखाया जाता है, जो उसकी फैमिली का साथ में बैठकर खाना खा रही हो। उसकी माँ फ़ोन को चला रही होती है और उसके हस्बैंड उसको खाने खिला रहा होता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो फ़ोन में ही होता है। तभी वो फ़ोन को देखकर हंसने लग जाती है। उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम फ़ोन में देखकर ऐसे क्या मिल गया जो तुम हंस रही हो। तो वो कहती है कि मैं स्टोरी देख रही हूँ। वो पूछता है कौन कैसी स्टोरी। तो कहती है कि मैं एक फैंसिटी स्टोरी देख रही हूँ। तभी उसका बेटा उठकर जाने लग जाता है, तो उसके डैड उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है, अभी तक हमने खाना नहीं खाया और तुम बीच में उठकर जाने लग रहे हो। तो वो कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है, तुम यहाँ पर बैठो। तो वो कहता है डैड मुझे ऑफिस जाना है, मेरी ऑफिस में मीटिंग है। तभी उसे बैठने के लिए कहते हैं और उसे डांट लगाने लग जाते हैं। तभी उसकी माँ क्लास से चम्मच से उसे आवाज़ करती है और कहती है आपके मैनर्स कहाँ है, और वो गुस्से से घूर कर देखने लग जाती है। तभी उसके डैड वहाँ से उठकर चले जाते हैं और उसके पीछे ही उनका बेटा भी निकल जाता है और दिखाया जाता है कि उसके डैड कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उस न्यूज़पेपर मिलता है जो उनके कंपनी के बारे में लिखा होता है। देखता है कि उनके शेयर सारे डाउन हो रहे हैं। तभी अपने बेटे को दिखाता है और कहता है कि अगर तुमसे कंपनी संभाली नहीं जा रही है तो तुम शादी कर लो। वो गुस्से से कहने लग जाता है। तभी उसका बेटा कहता है कि मैं ऑलरेडी कंपनी को संभाल रहा हूँ। तभी वो कहते हैं कि या तो तुम कंपनी छोड़ दो या 1 साल के अंदर शादी कर लो। तभी वो हाँ कर देता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि ये सभी बातें सारी कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है और अब तुम पीछे नहीं हट सकते। इसी बात को कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो एक ईमेल लिख रहा होता है, क्योंकि उसे अपने डिपार्टमेंट को चेंज करना होता है। तो वो उस बारे में ईमेल को लिख रहा होता है। तभी उसके बॉस आ जाते हैं। वो उससे बात करना चाह रहा होता है, पर वो उसके बॉस उसकी एक भी नहीं सुनते और सीधा अपने ऑफिस में चले जाते हैं। तो वो देखकर वो चुप हो जाता है और वो जैसे बैठने लग जाता है तभी उसके गलती से वो ईमेल उन पर सेंड हो जाता है। वो सोचता है कि अब तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। तभी अपना रजिस्ट्रेशन लेटर लेकर जाने लग जाता है कि कहता है कि
आज तो मेरी नौकरी पक्की चली जाएगी। तभी वो दिल पर हाथ रखकर अपनी बॉस की तरफ जाने लग जाता है। जैसे ही वो बॉस की तरफ जाता है और वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है, तो वो उसे लगता है कि बॉस ने वो ईमेल पढ़ लिया है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे वो के सामने एकदम से बोल देता है कि बॉस, मुझे अपना डिपार्टमेंट चेंज करना है। तब उसके बॉस हाँ कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि पहले ही मुझे ये बताओ कि हम अपनी कंपनी को पहले नंबर पर कैसे ला सकते हैं? क्या शादी करना ज़रूरी है? मेरे डैड ने मुझे कहा या तो तुम शादी कर लो या कंपनी को छोड़ दो। तो वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? तो सेक्रेटरी कहता है कि आप अभी शादी नहीं कर सकते, ना ही आपका कोई रिलेशन है, ना ही आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो उस बात को वो कहता है, तो कहते हैं कि हाँ, हम अपनी कंपनी को ज़रूर आगे बढ़ाएँगे, पहले नंबर पर लेकर आएँगे। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जी-यूक आराम से बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर हेयोंग आती है। हेयोंग उसे घूर कर देख रही होती है। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है। वो जेली खा रहा था, वही जेली होती है जो हेयोंग को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तभी उसके पास आकर वो जेली के बारे में पूछती है। वो जल्दी कर फिर अंदर जाकर देखती है, पर उसे वहाँ पर एक भी जेली नहीं मिलती। तभी उससे आकर वह पूछती है कि तुमने ये कहाँ से खरीदी? तभी वो अपने हाथ की घड़ी दिखा देता है और कहता है, मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ। इतनी बात सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और वो फिर बैठकर मज़े से कैंडी खाने लग जाता है, जेली खाने लग